यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, जो यज्ञ से अवशिष्ट बचा हुआ पदार्थ है उसको स्वीकार करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो एक तो यज्ञ वाला भौतिक यज्ञ वाला जो था आहुति वाला, और दूसरा यज्ञ परमात्मा को समर्पित करके जो हम लेते हैं ग्रहण करते हैं। तो जो भी आपके घर में बने तो पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर उसको स्वीकार करना चाहिए। और उनको देखकर दिखाना है तो है, और क्या करना है। वो कहाँ खा जाएगी भगवती या देवता, कहाँ खा जाते हैं। दिखा के खा लो। ददाती प्रति गृह्णाति नान्यथेषा प्रसिद्धति, दिखा के ले लो भैया। तो भगवान को भूख लगाओ और उनको प्रेम से खिलाओ और फिर उसको लो, तो उससे क्या होता है, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। उसमें मधुरता भी आ जाती है। भगवान को भोग लगाकर आप यदि कोई पदार्थ लेते हैं तो उसमें एक अलग प्रकार की मधुरता आ जाती है, उसके दोष दूर हो जाते हैं। क्योंकि अन्न जो उत्पन्न करने से हमारी थाली तक आने तक उसमें दोष ही दोष होते हैं। किसान जब बीज बोता है तो धरती का सीना चीरता है, इसमें बीज बोता है, उसमें कितने कीटाणु मारने के लिए कितनी दवाई डालता है, बढ़ता है तब भी कितनी दवाई डालनी पड़ती है, कितने पशु पक्षियों को उसको भगाना पड़ता है, मारना पड़ता है, फिर बेचने तक, हमारी थाली में आने तक कितने उसमें पाप ही पाप होते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं। वे सब दोष जो है भगवान को समर्पित करने से भी वो दूर हो जाएंगे। उसकी भी एक प्रक्रिया है, वो भी बताते हैं इसमें। तो भुंजते ते त्वघं पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्, आत्मकारणात् ये पचन्ति ये पापा पापा भुंजन्ति। जो केवल अपने लिए बनाता है वो पाप को खाता है। कई लोग होते हैं ना, केवल अपने लिए बना के खा लेते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ियो, भगवान की बात छोड़ो, किसी के लिए नहीं, अपने अपने जो बात है अपने लिए अच्छा बना बना के चुपके चुपके से खा लिया, ये पाप है। भुंजते ते त्वघं पापाः, वो अन्न नहीं खा रहा है, पाप खा रहा है। ये पचन्ति आत्मकारणात्, केवल स्वयं के लिए जो पकाता है। इसलिए आप देखिए पहले के ज़माने में जब बलि विश्वदी वो सब क्रिया होती थी उससे भी शुद्धि होती थी। अपने यहाँ 5 प्रकार के पाप होते हैं जो हम प्रतिदिन होते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति से होते हैं, महिलाओं से खास। कौन कौन से 5 पाप हैं? पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लीपेषण्युपस्करः कंडनी चोदकुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन्। ये 5 कौन कौन से हैं? पंचसूना, सूना मतलब पाप के स्थान है। गृहस्थस्य, गृहस्थ व्यक्ति को ये 5 पाप होते ही रहते हैं प्रतिदिन। कौन कौन से? चुल्ली, पेशणी, उपस्कर, कंडनी और उदकुंभ। आ गया ना समझ में? नहीं आया? अच्छा। तो चुल्ली मतलब चूल्हा है ना, चूल्हा मतलब आजकल तो गैस आ गया। तो जब आप भोजन बनाते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव जंतु उसमें नष्ट हो जाते हैं। पहले चूल्हा लगाते तो चूल्हे में भी कई लकड़ी में कोई कीड़ा को कुछ कीड़े जंतु होते हैं, कुछ कहीं उसमें कंडे में हो गए हों या उसकी अग्नि से आसपास कहीं आ गए, वो जल जाते थे। आजकल गैस आ गया तो गैस से भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो चूल्हा ये पाप का स्थान है। पेशणी मतलब चक्की जिसमें आटा पीसा जाता है। तो पहले तो महिलाएं उठ के 4 बजे उठ के अपने आटा पीसती जाती थी, भजन गाती जाती थी। सुबह 4 बजे से उठकर भगवान के भजन चल रही और कई चीज़ें चलती थी, और ताज़ा ताज़ा पीसती थी और ताज़ा ताज़ा खाती थी, बनाती थी। आजकल तो पहले से सब कर रखना पड़ता है ना। तो पहले महिलाएं बीमारी नहीं होती थी, खूब मेहनत करती थी, और आजकल तो बैठे बैठे चाहिए सब, तो सारे रोग आने लगे। ये शुगर वुगर और ये सब बीमारी कहाँ किसी ने सुनी थी? बीपी हाई हो गया और क्या क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, कितने कितने रोग आ गए। ये होते नहीं थे कोई रोग,
ये दिन भर सुबह से लेकर काम काम काम, जो काम करता है तो उसको कहाँ रोग आता है। तो चुल्ली पेशणी, पेशणी मतलब चक्की, चक्की पीसते पीसते पीसते, और उपस्करा, उपस्करा मतलब बुआरी, झाड़ू, झाड़ू लगाते ना तो उसमें भी जीव जंतु मर जाते हैं। कई बार हो जाता है किसी के बेचारे कीड़े मकोड़े के कोई घर होता है वो भी निकल जाता है, साफ सफाई करनी पड़ती है। तो चुल्ली पेशणी उपस्करा, चूल्हा, चक्की और जो झाड़ू साफ सफाई करते हैं, बुआरी करते हैं। कितने हो गए? 5 हो गए? 3 हुए? अच्छा, चुल्ली पेशणी और उपस्करा। फिर उसके बाद है कंडनी और उदकुंभा। कंडनी मतलब उखल, उखल से जिसको कूटा जाता है ना उसको कंडनी कहते हैं। तो आजकल तो कहाँ कूटते हैं, आजकल सब बंद हो गया, मगर फिर भी नहीं कूटते हैं कुछ ना कुछ, चटनी वटनी बनाने के लिए कुछ ना कुछ छोटा ही उखल समझ लीजिए। हैं पहले उखल में वो होता था, भगवान कृष्ण को उखल से तो बांध दिया था यशोदा जी ने, उखल से बांध दिया था। फिर दामोदर नाम पड़ा भगवान का, पेट में रस्सी बांध दी थी, दाम मतलब रस्सी, उधर में बांध दी तो दामोदर हो गए। तो पहले उखल में ये सब होता था, आज उसकी रूप बदल गया है मगर हो सब रहा है। और उदकुंभा, उदकुंभा मतलब जल, मटका भरते हैं ना अपन पानी, तो साफ सफाई करके पानी भरते हैं, तो पानी भरने में भी हिंसा हो जाती है। उसको छानेंगे, उबालेंगे या कुछ भी करेंगे या भर के कहीं से लाएंगे और जगह पर रखेंगे, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हिंसा हो जाता है। भले ही एक छोटे से छोटे की भी हिंसा होता है। आप समझोगे नहीं हम तो पानी खुद नहीं भरते, हम तो नौकरों से भरवाते हैं, तो हमें कैसे पाप लगेगा। तो भैया ऐसा है, कृत कारित अनुमोदित इस सब पाप के स्थान है। तो करता है उसको भी सजा मिलती है, करवाता है उसको भी सजा मिलती है, और जो अनुमोदन करता है उसको भी सजा मिलती है। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई हत्या करना, किसी ने कह दिया कि इसकी हत्या कर दो, सुपारी लेते हैं ना, सुपारी हत्या करने के लिए सुपारी ली जाती है, माँ कि इसकी हत्या कर दो। तो एक व्यक्ति ने दे दिया इतना रुपया कि इसको मार डालो, तो जिसने रुपया दिया तो वो भी तो अपराधी है, उसको भी सज़ा मिलेगी ना, और जिसने मारा है उसको भी सज़ा मिलेगी, और जो जिसने सहायता की है सबूत मिटाने के लिए या फिर और भी प्रकार की, जिसने अनुमोदन किया है कि हाँ अच्छा किया, मार डालो मार डालो। तो इसी प्रकार बुरे काम में भी ऐसा है, अच्छे काम में भी ऐसा है। आप अच्छे काम करोगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा, अच्छे काम करवाओगे तो भी पुण्य मिलेगा, उसका अनुमोदन करोगे तो भी पुण्य मिलेगा। कहई सुनई अनुमोदन करई, ते गोपद इव भव निधि तरई। कहई सुनई अनुमोदन करई, ते गोपद इव भव निधि तरई। गाय के खून से जितना गड्ढा हो जाता है उसमें पानी भर दो, उसको पार करने में कितनी देर लगती है। उसी प्रकार संसार सागर उस मनुष्य के लिए इतना छोटा हो जाता है कि जो भगवान का चरित्र कहता है, जो सुनता है और जो उसका अनुमोदन करता है, उनको पुण्य मिलता है। तो ये 5 प्रकार के पाप होते हैं। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेशण्युपस्करः कंडनी चोदकुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन्। तो जो स्वयं नहीं करते दूसरे से करवाते हैं, हम भोजन नहीं बनाते तो हमें क्यों पाप लगेगा। अरे बनवा तो रहे हो, उसका भी पाप आएगा। हम झाड़ू नहीं लगाते हैं, आजकल तो बहुत बड़े घरों में सब है, नौकर चाकर सब रखे रहते हैं, भोजन बनाने वाले, झाड़ू करने वाले सब रखे रहते हैं, बर्तन वाले। तो आपने भले उनको कह दिया मगर करवा तो आप रहे हैं, तो दोष लगेगा। तो ये 5 दोष होते थे, तो इनकी निवृत्ति के लिए शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ भी बताए थे। 5 यज्ञ, इनको महायज्ञ कहते हैं। कौन कौन है? अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, देवो होमो बलिर्भूतो, इंद्रयज्ञो तिथि पूजनम। ये 5 कौन कौन से? अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, जो पढ़ाया जाता है उसको ब्रह्मयज्ञ कहते हैं।
विद्या का दान दिया जाता है ना, उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ का मतलब मूल रूप से तो वेद को ही पढ़ाना होता है, और आधुनिक दृष्टि से देखें तो कोई भी विद्या का दान दीजिए तो ये ब्रह्म यज्ञ के समकक्ष थोड़ा थोड़ा मान लिया जाएगा। तो पढ़ाना ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ क्या है? तर्पण करना, तर्पण करते हैं ना पितरों के लिए, ये पितृयज्ञ है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम देवो होमः, देव यज्ञ कौन सा है? होम, देवता के लिए होम किया जाता है। प्रतिदिन वाली जो होती है उसकी बात है, प्रतिदिन वाला भी होम होता है। और बलिर्भौतः, भूतों को मतलब प्राणियों को जो बलि दी जाती है। कैसी बलि? आप देखिए भोजन जब बनाते हैं, आज भी जब आप रोटी बनाते हैं सबसे पहले रोटी किसके नाम की होती है? गाय के नाम की होती है ना, और अंतिम कुत्ते की। ये उसी के अंतर्गत है। बलिर्भौतो, ये भूत यज्ञ है। चींटियों के लिए अपन वो आटा डाल देते हैं, पिपीलिकाओं के लिए। गाय के लिए जो पहली रोटी निकालते हैं, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालते हैं। आजकल तो पहली रोटी खुद ही खा जाते हैं और अंतिम रोटी पति देव आए खा ले हैं। कौन रहा देखे, देर देर से आ रहे हैं, खाओ। अतः पहली पति देव को खिला देते, अंतिम खुद खा लेते हैं। क्यों? आप रहो गाय जैसे। नहीं, अपने सिवनी वाले तो ऐसे नहीं करते हैं, है ना। अपने यहाँ तो सब संस्कारित है, नहीं करते ना? करते हैं? कौन कौन करता है? हाथ ऊंचा करो। देखो कोई नहीं करता है। हाँ, गाय को रोटी कौन कौन निकालता है पहले? हाथ ऊंचा करें। सही में है, मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। और कुत्ते की? तो ये करना चाहिए। तो जिसका जो अधिकार है वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करता है तो उसको फल मिलता है। तो अब देखिए, कौवा के लिए भी निकाला जाता है, काक बलि भी दी जाती है कौवा के लिए, चींटियों के लिए, और देवताओं के लिए भी यज्ञ में होती है, आहुति दी जाती है। वो बलि वैश्वदेव आदि जो होता है वो पुरुषों का उसमें अधिकार है, महिलाओं को नहीं करना चाहिए। वो बलि वैश्वदेव को अग्नि में जो आहुति दी जाती है, तो अलग अलग प्रकार से उससे दोष निवृत्ति के लिए। तो ये हो गए, कितने हो गए? 4 हो गए। और नृयज्ञो तिथि पूजनम, नृयज्ञ, नृ मतलब नर, नर यज्ञ, मनुष्य यज्ञ क्या है? अतिथि पूजनम, अतिथि का सत्कार करना, यह मनुष्य यज्ञ है, नृयज्ञ कहते हैं इसको। हमारे घर कोई भी आ जाए तो उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए, है ना। अतिथि, अतिथि आजकल तो अतिथि बचे ही नहीं। अतिथि कहते हैं जो जिसकी तिथि का हमें ज्ञान ना हो कि कब आ रहे हैं कि कब जा रहे हैं। जो ना तिथि पूर्व मागतम, जो पूर्व में ना आया गया वो अतिथि है। और आजकल तो आने से पहले पूछ लेते हैं कब जा रहे हो, टिकट कब की कराएं, कब आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। और ऐसे पूछेंगे कि बुरा भी ना लगे कि हम इसलिए नहीं पूछ रहे आप जल्दी चले जाओ, वो तो टिकट कंफर्म मिल जाए इसलिए पूछ रहे हैं। भले मन में लगाओ कि कब जाए, 1-2 दिन के लिए तो सहन कर लेता है, पर लंबा टिक जाए तो। एक बार हमने दृष्टांत सुनाया था ना कि हम भी कहाँ गए हैं, अतिथि वाला। दोनों पति पत्नी झगड़ा करके निकल गए तो कि मैं कहाँ गई, बोले मैं भी कहाँ गया था। अतिथि निकला पीछे से कि मैं भी कहाँ गया। तो अतिथि का बड़ा भारी अपने यहाँ महत्व है। अपने यहाँ शास्त्रों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये कहा है वेदों में। सबसे पहले माता को देवता मानने वाला बन, फिर पिता को देवता मानने वाला बन, फिर आचार्य को, गुरु को देवता मानने वाला बन, और चौथा कहा अतिथि को देवता मानने वाला बन। तो माता पिता गुरु, उनके बाद जो सर्वश्रेष्ठ है वो है अतिथि।
चौथे नंबर माता सबसे बड़ी है। पिता से भी माता का स्थान बहुत बड़ा है। पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। पिता से 10 गुनी माता मान्य है। इसलिए पिता की आज्ञा से ही माता की आज्ञा बलवती है। इसलिए संन्यास लेना हो तो पहले माँ की आज्ञा चाहिए। माँ यदि मना कर दे सन्यासी नहीं बन सकते आप। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य सन्यासी बनना चाहते थे, मगर माँ ने जब तक आज्ञा नहीं दी तब तक नहीं गए घर से बाहर। फिर उनकी आज्ञा ली, फिर जा गए। और माँ की आज्ञा के बिना सन्यास सफल भी नहीं होता है। तो राम जी ने भी ऐसा कहा। अब देखिए, कौशल्या माता ने कहा राम जी से कि यदि केवल पिता ने तुम्हें आज्ञा दी है वन जाने के लिए तो तुम वन मत जाओ। क्यों? मैं माता हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ, तुम वन मत जाओ, क्योंकि मेरी आज्ञा बड़ी है। उसकी चौपाई भी अच्छी है कि जो केवल पिता ने आज्ञा दी है तो माता को बड़ी मानकर तुम वन में मत जाओ। राम जी का ऐसा है कि केवल पिता ने आज्ञा दी होती तो आपकी आज्ञा बड़ी होती तो मैं नहीं जा सकता था, मगर माता ने भी आज्ञा दी है। कौन सी माता? कैकेयी माता ने आज्ञा दी है। जो माता ने भी आज्ञा दी है तो फिर तुम जाओ। और विमाता को तो माता से ही बड़ा माना गया है। विमाता माता से ही बड़ी मानी गई। इसी में आता है माँ पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। और विमाता को भी उससे 10 गुना ज्यादा माने। धर्म भी ऋणा, जो धर्म को जानने वाला है वो विमाता को माता से भी श्रेष्ठ माने। विमाता कई बार अच्छे अच्छे काम कर जाती है जो माता नहीं कर पाती। कैसे? जैसे ध्रुव का आप देखिए, उनकी 2 माता थी ना, एक तो सुनीति और सुरुचि और सुनीति। तो वो सुनीति के पुत्र थे। तो सुरुचि उनकी विमाता थी, सौतेली माता। तो उन्होंने कहा कि जा, तुझे राज्य सिंहासन पर आना तो जा भगवान की आराधना कर, मेरे पेट से जन्म ले। तब तू तो तपस्या करने के लिए जंगल चले गए, भगवान की आराधना की तो भगवान मिल गए। तो विमाता ने यदि ताना नहीं मारा होता तो भगवान कहाँ मिलते। तो कई बार ऐसा अच्छा काम भी हो जाता है। कई ने यदि राम जी को नहीं भेजा होता तो कहाँ रावण मरता और कहाँ अपने 14 वर्ष में भगवान राम सबको दर्शन देते भक्तों को, है ना। तो वो निमित्त तो बनी, भले ही दुष्ट थी या कुछ भी हो, निमित्त तो बनी। अब हाँ, अतिथि पूजनम, अतिथि का स्वागत सत्कार करना ये अपनी भारतीय संस्कृति रही है। तो माता सबसे श्रेष्ठ, नंबर 2 पर पिता, नंबर 3 पर गुरु। गुरु मतलब अध्यापक, है ना, जो आपको शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं वो। और एक ब्रह्म ज्ञान देने वाला गुरु, वो तो सर्वोत्तम है, उससे बढ़कर कोई नहीं है ना। क्योंकि माता पिता भी स्वार्थवश स्नेह करते हैं, मगर सद्गुरु होता है वो किसी स्वार्थ से आपको प्रेम नहीं करता। वह आपके शुद्ध भाव को देख कर केवल आपसे प्रेम करता है ना। उसके प्रेम में और सांसारिक प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। क्रिया भले एक जैसी लगती हो मगर वो उसका प्रेम सामान्य नहीं होता है। सद्गुरु कन फुक्का गुरु और है, बेहद का गुरु और। बेहद का गुरु जब मिले पाव ठिकाना ठोर, इसे भी अच्छी बुलाई है। कन फुक्का गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, मगर जो बेहद का जो गुरु मिल जाए तो मनुष्य का बेड़ा पार हो जाता है। यहाँ पर बताया यज्ञोतिथि पूजनम, ये 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से बताए? अध्यापनम, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। और पितरों की तर्पण करना, ये पितृयज्ञ कहलाता है। फिर अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ तर्पणम, देवो होमः, होम करना देव यज्ञ। और जो भूत यज्ञ होता है, बलि दी जाती है, दूसरों को देकर खाओ, छोटे से छोटे प्राणी को भी देकर खाओ। हमारे यहाँ ये सिद्धांत है, चींटी को भी देकर खाओ। और अतिथि का पूजन करो, ये नृयज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इनको यज्ञ नहीं महायज्ञ कहा गया है शास्त्रों में। तो महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मी यज्ञ क्रियते तनु, मनुस्मृति में कहा। महायज्ञ और यज्ञ के द्वारा ये शरीर ब्राह्मी मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बनाया जाता है।
तो यज्ञ कौन, जो जितने सामान्य यज्ञ जितने भी हैं वैदिक यज्ञ, उनको तो यज्ञ कहा। और इन पांचों को क्या कहा जाता है? महायज्ञ, पंच महायज्ञ। इसलिए महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मी यन क्रियते तनु, यन तनु ब्राह्मी क्रियते। तो इसलिए पहले सब बहुत करते थे, आजकल इसमें शिथिलता आ गई है। फिर भी जितना बन सके उतना करना चाहिए। रूपक कम से कम पूरा ना कर सको तो उसके अनुसार कुछ न कुछ कर देना चाहिए। तो भुंजते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। 5 महायज्ञों के अलावा मूल बात यह है कि आप जो भी चीज़ आपकी हो उसको मिल बांट कर दूसरों के उपयोग में लाकर दूसरों का भी उससे हित हो, ये भावना रखकर आप उसका उपयोग कीजिए।